फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को आनुवंशिक रोगों एवं उनके कारकों के बारे में बताएंगे कि कौन सा आनुवंशिक रोग किस वजह से होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को ये सब पता होना चाहिए कि सामान्य गुणसूत्र हम ह्यूमन बॉडी में जो पाया जाता है वो 46 होता है। अगर जोड़े में निकाले तो 23 जोड़े होते हैं। अगर उन 46 गुणसूत्रों में या 23 जोड़ों में से एक भी जोड़ा या एक भी गुणसूत्र घट और बढ़ गया, घट जाए या बढ़ जाए, तो समझ जाइए कि उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। पहला नंबर तो सिंड्रोम उनमें कमी की वजह से भी हो जाता है, कभी कभी ऑटोसोमल हो जाता है, कभी कभी क्रोमोसोमल हो जाता है, कौन कौन डाउनी सिंड्रोम हो जाता है। तो हमको ये समझना है कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो तो एक्स एक्स महिलाओं में होता है और एक्स वाई जो होता है पुरुषों में होता है। ये तो इनको जो है एलोसोम बोलते हैं। और 44 जो गुणसूत्र होते हैं, जोड़े नहीं कह सकते, जोड़े तो 22 होते हैं, उनको हम ऑटोसोम बोलते हैं। तो जो परिवर्तन होगा या तो ऑटोसोम में होगा या तो एलोसोम में होगा। और परिवर्तन थोड़ा भी किसी चीज़ में, जब मतलब कि नॉर्मल स्थिति से अगर कोई चीज़ एब नॉर्मल हो जाए तो आप समझ जाइए कि उसको किसी न किसी प्रकार की डिजीज़ है। इसी प्रकार से हम लोग इसके बारे में सबसे पहले चलते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया को रक्तस्रावी रोग भी बोलते हैं, क्योंकि ये रोग जो है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था, पहले उनमें पाया गया था, तो इसलिए उसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं कि रॉयल फैमिली संबंधी थी। उसका जो प्रमुख कारण उसमें देखा गया कि जैसे ये एक्स ये महिलाओं का गुणसूत्र है, एक्स वाई पुरुषों का गुणसूत्र है, तो उसमें एक्स दूसरा वाले एक्स में इस प्रकार की प्रॉब्लम, मतलब कि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो ये क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग, अगर किसी को चोट लग गया है तो वो ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बन नहीं पाता। अगर रक्त का थक्का 5 से 7 मिनट के बीच में, नॉर्मली तो लोग 3 से मिनट बताते हैं, लेकिन 5 से 7 मिनट के बीच रक्त थक्का नहीं बन पा रहा, तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है। तो हीमोफीलिया किसकी वजह से होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं बन पाता, और ये एक तरीके का क्या है, आनुवंशिक रोग है। आगे चलते हैं। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस की बात देखें तो इसमें एक्स के ऊपर एक रंगा सेल पाई जाती है, मतलब कि एक्स क्रोमोसोम है तो उसमें एक रंगा सेल पाई, जिसे कौन सेल बोलते हैं। और ये ज़्यादातर लाल या हरे में विभेद नहीं कर पाता है। अगर विभेद नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब ये चीज़ जो है कलर ब्लाइंडनेस है। और कलर ब्लाइंडनेस पुरुषों में रोगग्रस्त होते हैं, महिलाएं केवल रोगवाहक होती हैं। मान लीजिए अगर किसी महिला का एक्स है और पुरुष का एक्स वाई है, दोनों के बीच अगर कोई मतलब कि अगली जनरेशन आती है तो उसमें अगर पुरुष के एक्स गुणसूत्र में अगर कोई रोग है इस प्रकार का, तो उसकी जो जनरेशन होगी एक्स वाई वो तो सामान्य होगी, और एक्स अगर है तो रोगग्रस्त होगी, लेकिन उसको हम रोगवाहक बोलेंगे। तो 50% लोग रोगी होते हैं, 50% लोग सामान्य देखे जाते हैं। अगला हम लोग चलते हैं तो इस पे देखते हैं यह क्या होता है। तो अब आप देखते हैं कि मंगोलियन डाउन सिंड्रोम, मंगोलिज्म को डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो मंगोलियन को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, लैंग डाउन ने इसकी खोज किया था 1866 ईस्वी में। और ये 21वीं जोड़ी, यानी कि जो 21वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त गुणसूत्र अगर जुड़ जाता है तो उसमें संख्या बढ़ जाने से ऐसा चीज़ हो जाता है ये मंगोलिज्म में। इसमें चौड़ी गर्दन, इसका पहचान है, चौड़ी गर्दन होती है, चपटा हाथ होता है, अंगुली भारी हो जाती है, ओठ अल्प विकसित होते हैं, लटका हुआ रहता है। तो ज़्यादातर ये 40 प्लस की उम्र में शादी करने वाली महिलाओं के केस में ऐसा होता है। तो ये मंगोलिज्म की एक प्रकार के बीमारी है। अब आते कुछ ऑटोसोमल वाली जैसी बीमारी में, एडवर्ड सिंड्रोम आप लोगों ने सुना होगा। तो जो एडवर्ड सिंड्रोम है उसकी प्रॉब्लम क्या है, 18वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। यहाँ ध्यान देना है कि इसमें हमने जो बताया था मंगोलिज्म में वो 21वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त जुड़ जाने से होता है, और जो एडवर्ड सिंड्रोम है वो उसमें 18वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ जाने से ऐसा हो जाता है, ये रोग हो जाता है। अगला देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम को देखते हैं तो टर्नर सिंड्रोम की प्रॉब्लम भी कुछ ऐसी ही है। 45 ही इसमें होता है, लेकिन लैंगिक के कारण होता है। और ये 45 में एक गुणसूत्र की कमी की वजह से, 44 एक्स है तो उसमें महिला इस तरीके की स्थिति महिलाओं में देखी जाती है, और महिलाएं ज़्यादातर ऐसी स्थिति में बांझ होती है क्योंकि उनमें एक गुणसूत्र की कमी हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, टर्नर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट, ये महिलाओं में होता है, लैंगिक है, और इसमें गुणसूत्रों की कमी की वजह से होता है। ऊपर के जो दो हमने बताया तो उसमें गुणसूत्रों की अधिकता की वजह से होता है। आगे चलते हैं हम लोग, इस पर देखते हैं। तो एक सिंड्रोम है पटाऊ सिंड्रोम में, इसकी पहचान क्या, आसानी से जिसके ओंठ कटे होते हैं, बचपन में देखा जाता है ओंठ कटे हुए होते हैं, तो ये पटाऊ सिंड्रोम इस प्रकार का देखा जाता है। तो पटाऊ सिंड्रोम ओंठ कटना या 13वां गुणसूत्र में अनियमितता, 13वें गुणसूत्र में अनियमितता की वजह से पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। अगला है
क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम, ये 44 गुणसूत्र के अतिरिक्त अगर जब अगला गुणसूत्र जुड़ता है तो जो 46 के बाद एक अतिरिक्त इसमें जुड़ जाता है XXY, यानी एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। ये पुरुषों में होता है और इस प्रकार के सिंड्रोम में पुरुषों में महिलाओं का विकास, महिलाओं जैसा कुछ चीज़ लक्षण दिखने लगता है, जैसे उनके स्तन में वृद्धि हो जाती है। तो ये किन्नर जैसे भी है, मतलब कि किन्नर तरीके एक तरीके कह सकते हैं। 47वें 48वें 49वें गुणसूत्र में इसमें दिखाई पड़ता है। तो क्लाइन फैक्टर बहुत सिंड्रोम है, इसमें किन्नर का एक पहचान आप समझ जाइएगा। हालांकि हम किसी किन्नर या किसी दाय से कोई हम वो नहीं रखते, ये डिजीज से केवल रिलेशन रख रहे हैं। क्राई-टू-चैट सिंड्रोम जो है 5 गुणसूत्र, 5वें गुणसूत्र में अनियमितता अगर आ गई है तो क्राई-टू-चैट सिंड्रोम ये कहा जाएगा। अगला है सुपर फीमेल रोग भी 44वें गुणसूत्र में XY, 44वें गुणसूत्र के बाद XXX, ये भी महिलाओं में होता है। तो अगर सुपर फीमेल हो गया तो यानी कि एक गुणसूत्र महिलाओं में बढ़ गया, यानी कि 44 3 47 यहाँ भी हो जाता है, लेकिन ये फीमेल में होता है। और जैकब सिंड्रोम, तो जैकब सिंड्रोम ये होता है पुरुषों में, क्योंकि इसे सिंड्रोम सुपर मेल पे होते हैं। तो 44वें गुणसूत्र के बाद X में YY, यानी कि एक पुरुष का गुणसूत्र बढ़ जाता है, इसे क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। इन सब चीज़ों को दोस्तों बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि एक एक पॉइंट से सवाल आ जाते हैं कि किसकी वजह से होता है, कहाँ कमी हो जाती है, कहाँ अधिकता हो जाता है, कब इस क्रिमिनल सिंड्रोम होगा, कब सुपर फीमेल होगा, कब डाउन सिंड्रोम होगा, कब टर्नर होगा, कब एडवर्ड होगा। तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को। आगे चलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो लोगों ये जो अभी अब जब बताने चल रहे हैं, ये सिकल सेल एनीमिया हो गई, ये मेंडेलियन डिजीज एक तरीके का है। तो कभी कोई प्रश्न आता है मेंडेलियन डिजीज इनमें से कौन है, तो ऐसे विकल्प को आप आसानी से पहचान पाए, इसलिए हमने अंडरलाइन मतलब कि सर्कुलेट कर दिया है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो आरबीसी में सिकल शेप, आरबीसी की जो नॉर्मल शेप होती है उससे उसका शेप जो होता है सिकल शेप हो जाता है, मतलब हंसियाकार हो जाता है, और ग्लूटामिक एसिड का वैलानिन से प्रतिस्थापन हो जाता है। इस वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ये बहुत घातक होता है, इसमें रोगी की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। आगे आते हैं तो फिनाइल कीटोन यूरिया। तो फिनाइल कीटोन, क्योंकि मानव के यूरिन में अगर फिनाइल है और उसमें यूरिया की मात्रा अगर बढ़ती जा रही है तो ये फिनाइल कीटोन बीमारी, ये भी एक टाइप की जेनेटिक बीमारी है, मेंडेलियन डिजीज कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग थैलेसीमिया पे चर्चा करते हैं। थैलेसीमिया से नाम ही पता चल रहा है कि हीमोग्लोबिन की चेन यहाँ पर कम हो जाती है। थैलेसीमिया मतलब कि उसकी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों ये देखे हैं। कुछ और भी ऐसे सिंड्रोम है। डिप्लोपिया जो है ये आँख की मांसपेशियों में पक्षाघात में पैरालाइसिस, आँख की मांसपेशियों में अगर पक्षाघात हो जाता है तो उसको डिप्लोपिया कहते हैं। और कुछ ऐसे चीज़ है, रेडान से कैंसर का इलाज किया जाता है। हालांकि इन सब चीज़ों पे हम नहीं चलेंगे। आप लोगों को आज हमने जो है प्रमुख प्रकार के आनुवंशिक रोग और किसकी कमी की वजह से होता है इसके बारे में हम लोगों ने बताया। तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोगों को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरीके से हम आगे भी अच्छी तरीके से वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए।